सर एक बात बताइए, मतलब मुझे जानना है, ये मुझे नहीं पता कि इफ़ दिस इज़ द राइट क्वेश्चन और नॉट, बट आई एम वेरी क्यूरियस नाउ, क्योंकि हर चीज़ की डायरेक्शन आप कह ही रहे हैं होती ही है, कि वास्तु के हिसाब से ऐसा भी कुछ है कि सेक्स करने की भी कोई डायरेक्शन होती है? हाँ जी, दिया हुआ है ना, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वायव्य उत्तरोर मध्य रति गेहम प्रशस्यते, ऐसा लिखा गया है। वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यानी उत्तर, वायव्य उत्तरोर मध्य यानी दोनों के बीच में, रति गेहम यानी सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की जगह। अगर किसी को चाइल्ड कंसीव होने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका बेडरूम वहाँ बनाना चाहिए। हमने लोगों को, अगर वो किचन में आ रहा है तो किचन में सो के भी रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ये हंस क्यों रहे हो? आप हंस रहे हो। सर अच्छा, कुछ क्लाइंट एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। कुछ क्लाइंट एक्सपीरियंस आप शेयर करो कि कोई बहुत ही ख़राब सिचुएशन में आया हो आपके पास और आपने क्या रेमेडी दी, कुछ किस्सा, कुछ ऐसा कुछ बता सकते हो अगर आप? जी हाँ, बता सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ, नाम ले लो। ठीक है। एक हमारे क्लाइंट थे 2013 में, 2013 से काम चल रहा है। पापा का 40 ईयर्स से काम है। तो 2013 में हमको एक क्लाइंट मिले जिनका एक जॉइंट फैमिली था, उसमें से वो न्यूक्लियर हुए थे और उनका मतलब उनके पास कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। और हमने उनका वास्तु किया, ठीक है। दरवाज़ा हमने लाल कलर का बनवाया, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर में आधे लोग मानते नहीं थे और आधे मान रहे थे वास्तु को। तो जो नहीं मानते थे उनको बाहर भेजा। उस टाइम में ये सारी चीज़ें करवाई। अग्नि में हमने खाली अग्नि करवाया, ठीक है। अग्नि में, अग्नि यानी क्या मतलब है, साउथ ईस्ट में किचन करवाया। और उनकी एक छोटी सी यज्ञशाला थी उनके ही घर में, तो उसमें जहाँ पे अग्नि कौन आ रहा था वहाँ पे अग्नि करवाया। पानी की टंकी ठीक करवाई। गेट बदल नहीं पा रहे थे तो गेट की रेमेडी की एज़ पर जो मैंने बोला आपको, कलर, मेटल, क्रिस्टल और यंत्रस। उनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी बेसिकली? पैसे नहीं थे, अच्छा, ठीक है। और अभी भगवान की दया से हमारे इंडियन होम मिनिस्टर के बाजू वाला घर उनका है अहमदाबाद में। वाह। ठीक है। और उन्होंने, ये हमने किया 2013 में, 2016 में उन्होंने एक घर परचेस कर लिया था, ठीक है। जब वो ढूंढ रहे थे मुश्किल से 2-3 करोड़ का मकान, और उन्होंने लिया अराउंड 15-16 CR का घर। और अभी उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो अभी तक हमारे साथी है और हमारे कंसल्टेशन से ही काम करते हैं। सर एक बात बताओ, जैसे किसी का घर का वास्तु खराब है बट ऑफिस का वास्तु ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बिना डिस्कस करे। जी जी जी। तो और जैसे आपने बताया कि कोई आदमी अगर कोई क्रिएटिव फील्ड का है, उसका घर का वॉशरूम खराब है पर ऑफिस का वॉशरूम ठीक है, तो उसको उस पर क्या ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, घर का या काम का? घर का करेगा, क्योंकि आप 12 घंटे घर में बिताते हो। ऑफिस में आप 12 घंटे बिताओ, वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही जगह पे बैठोगे। आप मीटिंग्स आएगी तो बाहर जाओगे, ठीक है, या कहीं ना कहीं घूमते रहोगे। बट घर में तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वो 11-12 घंटे देते ही हो। तो घर सबसे बेस्ट, सबसे मेन है। फैक्ट्री, ऑफिस, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। और सर जैसे हमारे एग्जांपल ले लो कि हम लोग टीम में काम करते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके को फाउंडर्स हैं, पार्टनर्स हैं जी। और किसी का ठीक है किसी का नहीं है ठीक। तो ये कैसे मतलब बिजनेस पे कैसे वो असर डालता है कि मतलब जैसे उस केस में क्या ऑफिस का वास्तु ठीक रखना चाहिए, या मतलब उस केस में कैसे इम्पैक्ट करती है जी, चीज़ें? आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट वाज एस्ट्रोलॉजिकल। नहीं, वास्तु के हिसाब से। वास्तु के हिसाब से अगर आपका घर में फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट पीड़ित है, ठीक है, तो और इन दोनों का साउथ ईस्ट में किचन आ गया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में एक देवता है पूषा, ठीक है। पूषा देवता एक बहुत बेसिक चीज़ समझा दूँ। टोटल 45 एनर्जीज है हमारे घर में। लेट्स नॉट कॉल इट देवताज, लेट्स कॉल इट एनर्जीज, ठीक है। उसमें से 33 आर गॉडली और जो 12 है वो आसुरी एनर्जी है, ठीक है। तो पूषा जो एनर्जी है उसका काम है आपके पैसे को रिकवर करना। अच्छा, ठीक है। तो होगा क्या, आपने कमा लिए पैसे, ठीक है, आप 3 हो, इन दोनों का साउथ ईस्ट ठीक है, बट आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दोगे कि जहाँ से आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो मेरी वजह से इनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा?
इनको इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना आपका। अरे तूने इन्वेस्ट करे ना। ओके, आपने जो अलग मेरा से शेयर था, हाँ, जो मेरा आपको एक शेयर दोस्त था। मिल गया यार इसमें डाल दे, मैंने डाला इतना पैसा, मेरे को अच्छा रिटर्न मिला है, आपने आपके शेयर के उधर डुबा दिए। मतलब पर्टिकुलर बंदे को ही होगा अगर हाँ होगा जी, तो। 45 एनर्जीज का एक समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही समझो कि हर एक को एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया दिया, KRA दिया है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। जैसे हाईवे सिक्योरिटी हो गई, जिसका बहुत सारा ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप उनके घर में जाके देख लो, उसका वेस्ट खराब होगा। सिंपल। जिसके घर में जैसे ज़्यादा रेड्स आ रही है, ठीक है, डिपार्टमेंटल रेड्स जिसके घर में ज़्यादा आ रही, तो साउथ ईस्ट में उन्होंने कट वायर, बंद इलेक्ट्रिक चीज़ें, पुराने बच्चों की गाड़ियाँ वो इलेक्ट्रिकल वो सारी रखी होगी, तो आएंगे 100%। 100%। आप कहते हैं हेयर फॉल होने की भी एक दिशा है कि अगर इस दिशा नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी फायर एलिमेंटल एक्टिविटी आ गई तो वह आपको हेयर फॉल देगी। फायर एलिमेंट एक्टिविटी फायर एलिमेंटल एक्टिविटी आपका किचन हो गया, आपका फायर प्लेस हो गया, All right. जैसे बड़े बंगलोज है उसमें और सबसे छोटी फायर एलिमेंटल एक्टिविटी है आपका घर का मीटर। घर का मीटर भी अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो वो भी एक फायर एलिमेंटल एक्टिविटी माना जाता है। और पानी में अगर आप आग डालोगे तो वो तकलीफ देगा। और हेयर फॉल ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर है, उनके पैर होते हैं साउथ वेस्ट में, उनका सिर होता है नॉर्थ ईस्ट में। और अगर किचन हुआ वहाँ पे तो किचन तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देगा और वहाँ पे टॉयलेट आया तो वो कैंसर देगा। ये तो आपको रट गया होगा अभी तक। किचन का भी हमारे यहाँ पे है तो बोल गए थे कैंसर तो होगा ही होगा बंदे को। हाँ, कैंसर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं रियल 11 की। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान से सवालों के जवाब देने हैं मैच से रिलेटेड। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या इंडिया सेकंड ODI जीतेगा, यस या नो, तो अपना आंसर सेलेक्ट करो, स्लॉट बुक करो और जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में आराम से विड्रॉ करो। अगर एक प्लेयर से अपना नसीब चमकाना चाहते हो तो MVP खेलो, अपना गेम चेंजर चुनो और बड़ा जीतो। चलो बातों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी आप एक बात और बता रहे थे कि जैसे किसी की कुंडली में ये भी लिखा है कि इसकी शादी होनी है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि नहीं होती शादी, वो कौन सी दिशा है? वो सर अगेन नॉर्थ ईस्ट पे ही आते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे घर की सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण दिशा है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, एक है शिव, एक है शक्ति। ये दोनों को ठीक रखोगे, आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी बहन का या बेटी का जिनकी उम्र शादी के लायक है, अगर उसका कमरा आ गया वहाँ पे, तो सबसे पहला तो उसकी शादी ही नहीं होगी। डिले चलता रहेगा। कुंडली में भी 28, लिखा है तो 29 भी। जी, ठीक है। और कुंडली में बहुत योग पावरफुल है और कुछ भी करके उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, तो डिवोर्स। तो डिवोर्स 100% होगा। ये बहन बेटी में या बेटा और भाई में भी है? नहीं, फीमेल के लिए है, फीमेल ओनली। ठीक है, क्योंकि फीमेल को घर छोड़ना है, ऑल राइट। ठीक है। अगर लड़का सो रहा है तो अगेन उसको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आएंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम देती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में एक तो सबसे पहले तो मंदिर, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले तो मंदिर या पूजा रूम रखना है हमको, ठीक है। अगर वो नहीं रख सकते तो अगर कमरा ही है तो वह 12 साल से छोटे बच्चों के लिए या 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग के लिए वह कमरा हम रख सकते हैं, जो सेंशुअलिटी और सेक्सुअलिटी में एक्टिव ना हो, क्योंकि वह है ईश्वर का स्थान यानी ईशान। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली मंदिर ही रखो, वो सेफेस्ट। हाँ, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। ना वहाँ पे सो, ना वहाँ पे कुछ और एक्टिविटी। और सर जो शक्ति का स्थान है उसमें क्या क्या होना चाहिए? शक्ति का स्थान में मैं जो साउथ ईस्ट है, प्योर साउथ ईस्ट, वहाँ पे हुतासन नामक अग्नि होता है। आपने कई बार सुना होगा, क्यों भाई तेरे को पैसे की बहुत गर्मी चढ़ गई है, ठीक है, तेरी जेब बहुत गर्म हो गई है। हर बार ऐसा आपने सुना होगा या आपने किसी को बोला होगा। तो क्यों पैसे की गर्मी ही चढ़ती है, ठंडी क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि श्रियम इच्छेतु हुतासन। श्रीमद् भागवत में 4थे स्कंद में ये चीज़ लिखी है कि किस देवता या किस भगवान से क्या मांगना है। आरोग्यम भास्करम इच्छेत, आरोग्य आपको चाहिए यानी हेल्थ चाहिए तो सूर्य देवता से मांगो। ज्ञान इच्छेतु शंकर, ज्ञान चाहिए तो शंकर भगवान से मांगो। विद्या इच्छेतु सरस्वतीम, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाओ। और श्रियम इच्छेतु हुतासन। बहुत सारे प्रकार के अग्नि होते हैं,
ठीक है। मेजर 13 प्रकार के अग्नि होते हैं, मैं आपको 3 ही समझा देता हूँ। एक हमारे पेट में होता है जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि, जो खाना पचाने का काम करता है, वो हमारा इनबिल्ट अवन होता है पेट में। दूसरा होता है दावानल अग्नि, जो जंगल में जब आग लगती है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ दावानल अग्नि। और ये होता है हुतासन अग्नि, विष्णु भगवान का स्वरूप है। लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था विष्णु भगवान से। उन्होंने उस दिन वादा किया था कि जहाँ विष्णु जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी। तो जहाँ पे हुतासन नामक अग्नि है वहीं पे श्री आएगी। तो ये क्लैरिटी के साथ हमको दे दिया है, हमने पढ़ा नहीं था अभी तक। सर एक बात बताओ, अगर किसी घर की किचन में चिकन बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है, तो वो कितना खराब है एक घर के वास्तु के लिए? वास्तु के लिए खराब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, इन विश्वकर्मा प्रकाश या राजवल्लभ या मनुष्यालय क्योंकि चंद्रिका। ऐसा कहते हैं कि घर में नहीं बनाना चाहिए आपको, जैसे भले ही खाना है तो बाहर जाके खा लो, पर बहुत लोग होते हैं जो घर पे ही बनाते हैं। खाना क्यों है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ये सर ने आगे से क्वेश्चन पूछ लिया है। खाना, लेकिन सर वो है ना, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो नॉनवेज का जो आपको वो पता है नॉनवेज कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों है? बता दो आप एक बार, बता। नॉनवेज हमारा खुराक नहीं है, ठीक है। अरब कंट्रीज में जहाँ पे भेड़ बकरियाँ थी, ठीक है, और जहाँ पे एनिमल्स थे और कुछ उग नहीं रहा था, तो उनका पेट भरने के लिए वो लोग वो खा रहे थे, ठीक है। यहाँ दाल भी उग रही है, चावल भी उग रहा है, मिलेट्स भी उग रहे हैं, तो वो खाओ तो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। पर वैसे खराब होता है अगर घर पे बन रहा है तो? खराब नहीं होता, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है ये चीज़ कि मांसाहार घर में नहीं होना चाहिए या ये कोने में वो नहीं कर सकते हम। मतलब वास्तु यहाँ रोल प्ले नहीं करता इस चीज़ नहीं में। नहीं नहीं नहीं। बट सर वास्तु उन चीज़ों में तो रोल प्ले करता है कि इस डायरेक्शन में आप बैठ के ड्रिंक कर रहे हो, या घर का बार किस साइड है, स्मोक किस साइड कर रहे हो, वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, डिप्रेशन वाला जोन। डिप्रेशन वाले जोन में के जो देवता है वो आपको सारी बुरी आदतें लगाएंगे। वो बेसिकली वो 12 नेगेटिव एनर्जी, हाँ, 12 आसुरी शक्ति जो मैंने बोली उसमें से 2 उधर है, ठीक है। तो उनका काम ही है आपको गलत सलत चीज़ों में धकेलना, ठीक है। तो वहीं पे बैठ के पियो तो एटलीस्ट उनका तो वो तो खुश रहे, आसुरी शक्ति तो खुश रहे। सर आपने ये चीज़ घर पे लागू होती है फिर ऑफिस में भी होती है? हाँ, ऑफिस में भी होती है। सेम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट? क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ऑफिस में अगर आप देखोगे तो वो अगर वहाँ पे एंट्री आ गई तो वो बिजनेस क्रैश कर देगी। जो जैसे आपने देखा फॉर एग्जांपल कि कंपनी 6 साल तक अच्छी चली और 7वें साल में पूरी ख़त्म हो गई, तो वो साउथ वेस्ट वाली एंट्री और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाली एंट्री, ये 2 एंट्रीज होती है, तो यही किस्सा होगा। सर वैसे आपने बता रहे थे कि हमारी ये वाली जो लोकेशन है ये नॉर्थ है, जहाँ वेस्ट पे है। ये वेस्ट है जी, गेन्स एंड प्रॉफिट का जोन है। जोन, ये वाला जोन है जी, तो हमने अच्छी जगह सेटअप करा हुआ है। अच्छी जगह सेटअप की है। दूसरी एक चीज़ क्या होती है कि जब साउथ या वेस्ट के आपको खिड़कियाँ मिलती है, ठीक है, तो वहाँ से जो रेज आते हैं वह आपको स्किन प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेज होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा विटामिन डी कौन से रेज देती है? सुबह के, ठीक है। तो अगर वेस्ट का अगर आपको सूर्य मिल रहा है तो वो दोपहर के बाद का हो गया, तो वो इंफ्रारेड रेज आ रही है। बट आपने ब्लू कलर के कर्टन्स किए हैं, वो बहुत ही बेनिफिट देंगे और वह आपको वो स्किन प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। स्किन प्रॉब्लम से ही बच गए हम। अगर किसी का दरवाज़ा है वो नीचे घिस रहा है फ्लोर पे, तो उसको 100% स्किन प्रॉब्लम होंगे। कोई से भी डायरेक्शन का दरवाजा हो? हाँ, कोई सा भी डायरेक्शन हो गया। और वो रेक्टिफाई हो सकता हाँ जी, वो उसको उठा लो, घिसवा लो नीचे से। सर ये तो बहुत फ्रेश चीज बताई आपने। सर मतलब वैसे दरवाजा फूलना तो एक नॉर्मल बात है, है? पानी हाँ, में जैसे लगना बारिश में भी फूल जाती है लकड़ी। हाँ, वो टेम्पररी फूलती है। कुछ लोगों के घर में आपने देखा होगा, लास्ट ईयर गए होंगे ना तब भी घिस रहा था, इस ईयर गए ना तब भी घिस रहा है। सर एक ये होता है कि नीचे की तरह, एक होता है बंद नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ चौखट में टकरा है, वो भी काउंट होगा इसमें? हाँ, नहीं, घिस रहा है, मैंने बोल रहा हूँ ना, घिस रहा है। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आता है मर्मस्थान का। मर्मस्थान का एक कंसेप्ट है, वास्तु में आता है कि कौन सा पॉइंट आपका दब रहा है। जैसे ये आपका फ़ोन दो, ये फ़ोन अगर मुझे यहाँ पे लगेगा तो मुझे कुछ फील नहीं होगा, अगर ये यहाँ पे लग गया तो क्या? तो वैसे वास्तु पुरुष के बहुत सारे मर्मस्थान है, उसमें से 5 मेजर मर्मस्थान है। आपने कई जगह पे देखा होगा कि नी का किसी को प्रॉब्लम है, उसने वो MRI जो भी डॉक्टर करते हैं वो सारे रिपोर्ट्स करवाए, बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिला।
वो बोलता है कुछ नहीं है, बट फिर भी उसको नी में पेन तो हो ही रहा है, ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन, एक ही एक्सप्लेनेशन, मर्म स्थान पे आपकी अगर सीढ़ी आ गई या हैवी तिजोरी आ गई या इतना हैवी सामान आ गया जो बाकी के घर में कहीं पे भी नहीं है, तो वह मर्मस्थान दबेगा, और वह मर्मस्थान दबेगा तो वो आपको नी पेन देगा, तिजोरी हटा लो, पेन से मुक्त हो जाओ।